जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पर ऑक्सीसोम्स और दूसरा जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा वो है गलाई ऑक्सीसोम। अच्छा देखें, पर ऑक्सीसोम को सबसे पहले डी ड्यूव साइंटिस्ट ने इन 1965 में आइसोलेट किया था, अलग किया था एज ए सेपरेट ऑर्गेनेली, एक आज़ादाना ऑर्गेनेली के तौर पर। देखें उसने कहाँ से अलग किया था? फ्रॉम द लीवर सेल ऑफ एनिमल। तो लीवर के सेल से डी ड्यूव ने 1965 में ये परऑक्सीसोम अलग ऑर्गेनेली के तौर पे आइसोलेट किए। अच्छा, अब ये जो ऑर्गेनेलीज थे यानी परऑक्सीसोम थे, ये ऐसे पार्टिकल थे जी, ये ऐसे पार्टिकल थे यानी ऑर्गेनेलीज थे विच वर इनरिच्ड, जो भरे हुए थे। हाँ, कौन से? ऑक्सीडेटिव एंजाइम, जो ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम है वो इसके अंदर भरे हुए थे। और ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम कौन से हो सकते हैं? सच एज द परऑक्सीडेज। जी, इनमें परऑक्सीडेज थे जी, कैटालेज थे, इसी तरह एंड ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज एंड अदर एंजाइम। देखिए, मैंने कहा कि डी ड्यूव ने 1965 में इन्हें लीवर सेल से पहले आइसोलेट किया था एक पार्टिकल के तौर पे। फिर देखा गया कि ये जो पार्टिकल है, ये जो ऑर्गेनेली, ये भरा हुआ है ऑक्सीडेटिव एंजाइम से। और ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम कौन से हैं? परऑक्सीडेज हैं, कैटालेज हैं और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज हैं। अब देखें, इनको परऑक्सीसोम क्यों नाम दिया गया? कि बिकॉज दे आर इन्वॉल्व्ड, ये हिस्सा लेते थे, इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन, बनाने में, एंड डीकम्पोजिशन, और तोड़ने में, ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो देखें, इनका नाम परऑक्सीसोम इसलिए दिया गया कि ये इन्वॉल्व थे, हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाते भी हैं और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को सेल के अंदर तोड़ते भी हैं। अब ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं जी, ये सिंगल मेम्ब्रेन कंटेनिंग या बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, यानी ये ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनके बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। अब ये कहाँ मौजूद होते हैं? देखो, ये हायर प्लांट्स में होंगे, इसी तरह एनिमल्स में भी ये मौजूद हैं, एनिमल के साथ साथ ये यीस्ट में भी मौजूद हैं जी, प्रोटोजोआन्स के अंदर भी मौजूद हैं। तो ये प्रोटोजोआन, यीस्ट, एनिमल्स और जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर ये मौजूद हैं। इनका खास करैक्टर ये होता है कि खास जो करैक्टर है इनका कि परऑक्सीसोम आर कैरेक्टराइज बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीडेज और एंड कैटालेज, और कैटालेज करने वाले इनके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जी। ये मैंने छोटे से ऑर्गेनेली जिसकी बात की, ये था परऑक्सीसोम जी। मैं आगे चला जाता हूं, गलाई ऑक्सीसोम जो दूसरा ऑर्गेनेली है जी, गलाई ऑक्सीसोम। जी, गलाई ऑक्सीसोम्स। देखिए, गलाई ऑक्सीसोम, पहली बात है कि प्लांट के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनेली देखे गए, इन प्लांट कुछ ऐसे ऑर्गेनेली देखे गए, और ये जो ऑर्गेनेली थे इन एडिशन टू जी, इन एडिशन टू ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। देखें, उन ऑर्गेनेलीज में इन दो एंजाइम के साथ साथ
यानी प्लांट में एक ऐसे ऑर्गेनेली देखे गए इन एडिशन टू, यानी जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज और कैटालेज के साथ साथ सर्टेन यानी कुछ ऐसे इंजाइम भी मौजूद थे विच वर नॉट फाउंड, जो मौजूद नहीं थे इन परऑक्सीसोम्स। जी, मेरे कहने का मकसद ये था कि बाद में एक ऐसा ऑर्गेनेली देखा गया जिस ऑर्गेनेली के अंदर परऑक्सीसोम वाले कुछ एंजाइम थे, यानी ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज और कैटालेज, लेकिन इन एंजाइम के एडिशन के तौर पर, इजाफे के तौर पे कुछ और एंजाइम ऐसे भी मौजूद थे जो एनिमल के अंदर मौजूद नहीं थे, या एनिमल के अंदर मौजूद नहीं थे, या मैं यूं बात कर सकता हूं वो परऑक्सीसोम के अंदर मौजूद नहीं थे। और इस ऑर्गेनेली को फिर नाम दिया गया जी ग्लाइऑक्सीसोम्स, कि पता चला कि ये ऑर्गेनेली कुछ और हैं, क्योंकि इनमें इन एडिशन टू ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज और कैटालेज सर्टेन और एंजाइम मौजूद हैं जो एनिमल के अंदर मौजूद नहीं है, या मैं यूं कहूं कि जो परऑक्सीसोम के अंदर मौजूद नहीं है। तो फिर पता चला कि ये जो ऑर्गेनेली हैं ये परऑक्सीसोम नहीं है, ये कोई और ऑर्गेनेली हैं। फिर उसे नाम दिया गया जी, क्या नाम दिया गया? ग्लाइऑक्सीसोम नाम दिया गया। और ये ग्लाइऑक्सीसोम जो हैं ये एब्सेंट होते हैं इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में नहीं होते, तो कहाँ मौजूद होते हैं? ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में होते हैं। और ये भी ध्यान में रखना कि हर प्लांट में भी नहीं होंगे। ऐसे प्लांट के पार्ट्स विच आर रिच विद लिपिड, यानी ऐसे प्लांट के पार्ट्स जिनमें, या ऐसे प्लांट जिनके अंदर लिपिड ज़्यादा होता है, वहाँ ये मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे ये कैस्टर बीन, ये कैस्टर आयल आपने सुना होगा, कैस्ट्रोल जिसे आम ज़बान में कहते हैं। तो ये कैस्टर बीन जो है ये एक ऐसा प्लांट है जिससे कैस्टर आयल हासिल होता है, इसे आम ज़बान में हम अरेंड कहते हैं। तो इसके बीज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लिपिड्स होते हैं। और इसी तरह जो लिपिड पुअर जी पार्ट्स होंगे जिनके अंदर लिपिड की कमी होगी या सीड होंगे, तो लिपिड पुअर जो पार्ट्स हैं उनके अंदर ये मौजूद नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे मैं पी की बात करूं, मटर जो है ये, इसमें प्रोटीन होती हैं, लिपिड्स जी मौजूद नहीं होते, तो इसलिए वहाँ ग्लाइऑक्सीसोम भी मौजूद नहीं होंगे। तो पहली बात कि ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं है। फिर है कि हर प्लांट में नहीं होते, ऐसे प्लांट जिनके अंदर लिपिड्स पार्ट्स में ज़्यादा होते हैं वहाँ मौजूद होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जहाँ लिपिड्स होते हैं वहाँ होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि देखो इनका काम होता है कि लिपिड्स को कन्वर्ट करना कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट, लिपिड से मुराद है कि फैटी एसिड्स को, कार्बोहाइड्रेट से मुराद है सक्सीनेट में कन्वर्ट कर देना। ये क्यों कन्वर्ट करते हैं कि जब देखें सीड की जर्मिनेशन होती है, अब सीड के अंदर ज़्यादातर लिपिड थे, लेकिन सीड की जब जर्मिनेशन होती है तो बनता है सीडलिंग, छोटा पौधा, नन्हा पौधा। तो ये जो सीडलिंग है, जिसे आम ज़माने में पनीरी भी कहा जाता है, तो ये जो सीडलिंग है इसको चाहिए होती है जी एनर्जी या फूड, ताकि उसकी रेस्पिरेशन में एनर्जी पैदा की जा सके। डायरेक्ट शुगर इन्हें चाहिए होते हैं, तो यहाँ फूड है जी लिपिड की शक्ल में। तो फिर इसी ग्लाइऑक्सीसोम की वजह से इन के अंदर एक साइकिल होगा जिसे नाम देते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में क्या किया जाता है कि फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाता है सक्सीनेट में, और सक्सीनेट कार्बोहाइड्रेट हैं जो डायरेक्ट करब साइकिल में हिस्सा लेते हैं। तो इससे ये जाहिर हो गया कि उन सीडलिंग को जब कार्बोहाइड्रेट चाहिए थे, शुगर चाहिए थे, हालांकि थे उसमें लिपिड, तो इन ग्लाइऑक्सीसोम ऑर्गेनेलीज के अंदर जो एंजाइम थे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में उन्होंने हिस्सा लिया। और उन एंजाइम ने किया क्या कि कार्बोहाइड्रेट बना दिए, कहाँ से? लिपिड से, कि लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया, और कार्बोहाइड्रेट से फिर शुगर अवेलेबल हो गई। इससे प्लांट की जो सीडलिंग फॉर्मेशन थी वो हो गई। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पाए जाते हैं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन में मौजूद होते हैं। वजह कि जब सीड जर्मिनेट कर जाता है, सीडलिंग बन चुकी होती है, फिर इनकी ज़रूरत नहीं रहती, तो ये आमतौर पे फिर ख़त्म कर दिए जाते हैं। जी मैं दोहरा लेता हूँ ग्लाइऑक्सीसोम को। देखें ग्लाइऑक्सीसोम जो है, देखा गया कि प्लांट के अंदर ऐसे ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं जिनमें ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज और कैटालेज के एंजाइम के साथ साथ नंबर ऑफ एंजाइम ऐसे मौजूद हैं जो एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं हैं, या मैं यूं कहूं वो परऑक्सीसोम में मौजूद नहीं हैं।
तो इसी वजह से समझा गया कि ये कोई और ऑर्गेनेलीज हैं, तो इनको नाम दिया गया ग्लाइऑक्सीसोम्स। और ये ग्लाइऑक्सीसोम जो है मोस्ट अबेंडेंट होते हैं उन प्लांट्स के अंदर, उन प्लांट सीडलिंग के अंदर विच रिले अपॉन द स्टोर फैटी एसिड, यानी जो इनसार करते हैं अपने अंदर ज़ख़ीरा शुदा फैटी एसिड फूड पर। क्योंकि इनका प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि जब सीडलिंग ग्रो करती है तो ये फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में, यानी सक्सिनेट में। तो सक्सिनेट जो है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है, ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इसी तरह मैंने कहा कि ये हर प्लांट में मौजूद नहीं है। ऐसी सीडलिंग या सीड विच आर रिच विद लिपिड, उनके अंदर ये वाफिर मिकदार में मौजूद होंगे। मसलन कैस्टर बीन है या सोया बीन है, उनके अंदर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनेलीज जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते या जिनके अंदर लिपिड्स नहीं होते, तो उनके अंदर ये मौजूद नहीं होंगे। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन में पाए जाते हैं, यानी जब सीड जर्मिनेट कर जाता है उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।